हम लोग जीडी के लिए नया बैच स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग जीएस में जानते हैं आप लोग, इसमें 4 चीजें पूछा जाता है जीडी में। उसमें रहेगा आपको मैथ रहेगा 20 क्वेश्चन का, रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन का, ये भी 20 क्वेश्चन रहेगा, आपको हिंदी रहेगा 20 क्वेश्चन, हिंदी रहेगा, ये भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन। और नंबर कितने का रहेगा? 20 नंबर का, ठीक है। 40 नंबर का ना, ये भी 20 नंबर का। और उसके बाद रहेगा क्या चीज, जीएस रहेगा, ठीक है। ये भी, इसके भी क्वेश्चन कितने रहेंगे? 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो 20-20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूरा मिला करके 80 क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग पहले जीएस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जीएस में भी क्या चीज स्टार्ट करेंगे? पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी में हमें बेसिकली संविधान के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के बारे में हमें देखना है, ठीक है। तो किसी भी चीज का जब निर्माण होता है, जैसे संविधान का ही निर्माण हुआ, तो किसी चीज का निर्माण होता है तो उसके लिए कमेटी वगैरह गठित होता है, किसी की सिफारिश लगा रहता है, कोई सिफारिश करता है कि ये चीज का गठन होना चाहिए। वैसे ही जब संविधान का जब गठन हुआ तो ये किसी के सिफारिशों पे हुआ था, ठीक है, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारत में संविधान को लाया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो थे, इसके अध्यक्ष जो थे सर पैट्रिक लॉरेंस थे, सर पैट्रिक लॉरेंस। जबकि इनमें 2 अन्य सदस्य भी थे जिनका नाम है एबी अलेक्जेंडर और स्ट्रैफर्ड क्रिप्स। ये 2 सदस्य थे। क्या क्या नाम है? अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सर पैट्रिक लॉरेंस, जबकि 2 अन्य सदस्य हो जाएंगे एबी अलेक्जेंडर और स्ट्रैफर्ड क्रिप्स हो जाएंगे। ये कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में भारत आया। इंग्लैंड की ये है, इंग्लैंड की संस्था है। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था मार्च 1946 में, और अपना रिपोर्ट दिया था मई 1946 में। क्या दिया? रिपोर्ट जारी किया। ये आया था इस समय, और मई 1946 में लगभग 2 महीने में क्या दिया था? अपने रिपोर्ट दिया था। और ये जैसा जैसा कहा उसी के अनुरूप ही संविधान का क्या हुआ? गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया कि किसी चीज का जब बनाना होगा किसी चीज को, तो उसमें लोग अपना अपना मत वगैरह बताएंगे, अपना अपना व्यू देंगे उसमें कि क्या क्या चीजों का इसमें वर्णन होना चाहिए जो कि देश के लिए लाभदायक हो, जो कि देश के लिए फायदेमंद हो। तो उसी तरह इसने एक सुझाव दिया जिसको निर्माण करने के लिए संविधान सभा का, संविधान सभा का क्या किया इन्होंने? निर्माण करने की बात कही, ठीक है। संविधान सभा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और संविधान सभा का निर्माण जब हुआ तो ये निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। भारत में उस समय लगभग 543 रियासतें थी, ठीक है, छोटे छोटे भूखंड थे, ठीक है। उन 543 क्या कहते हैं कि प्रांतों से, विभिन्न प्रांतों से उन्होंने क्या किया गया कि निर्माण किया गया, वो लाया गया, क्या बोलते हैं उसको, विभिन्न प्रांतों से लोगों का गठन किया गया, ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्रों से आए गए, उनमें से सदस्यों की संख्या इसमें शुरू में इसकी थी 389 लोगों का चुनाव हुआ। कितने लोगों का? 389 सदस्यों का क्या किया गया? चुनाव किया गया। और इन 389 सदस्यों में से 292 जो थे स्थानीय प्रांत से थे। लगभग 543 प्रांत थे, उन 543 में से 292 जो थे स्थानीय प्रांत से थे, ठीक है। 292 सदस्यों क्या हुआ? स्थानीय प्रांत से थे। जबकि 93 सदस्य जो थे ये रियासतों से थे। रियासत का मतलब होता है उस समय जो छोटे छोटे राजा, उस समय के जो राजा राज करते थे जिस क्षेत्र पे, उसको हम रियासत कहते थे। उन रियासतों में 93
सदस्य चुने गए कहां से? रियासतों से चुने गए, जबकि 292 सदस्य स्थानीय क्षेत्रों से चुनाव किया गया था। ठीक है, बाकी 4 गो जो है 4 जो है वो कमिश्नरी क्षेत्रों से लिया गया था। 4 कमिश्नरी, जिसमें से 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। एक था उसमें से दिल्ली था कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं, जहां पे सेना शासन लगभग करती है, वैसे क्षेत्र को कमिश्नरी क्षेत्र कहते हैं। तो दिल्ली था, कुर्ग था, और 2 और थे, जो कि एक था अजमेर और एक था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान भी पहले की पाकिस्तान वगैरह, बलूचिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था ब्रिटिश भारत के समय। तो एक अजमेर था और बलूचिस्तान। ये 4 क्या किया गया इनके से, मतलब 389 सदस्यों का। आपसे ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछेगा कि संविधान सभा में कितने सदस्यों का गठन किया गया? तो 389 सदस्यों का गठन किया गया था, जिसमें से 292 सदस्य थे स्थानीय प्रांत से, 93 सदस्य जो थे रियासतों से थे, और जबकि 4 कहां से आए थे? वो कमिश्नरी क्षेत्रों से आए हुए थे। ठीक है, इस संविधान सभा में कुल मिलाकर के आपको जानते हैं कि जैसा कि संविधान बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया। बना किस दिन? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बन गया था। कब? 26 नवंबर। तो इस पूरे 26 नवंबर 1949 अब आया था मई 1946 में, मार्च 1946 में आया, मई 1946 में क्या कर दिया? इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो इस पूरे दरमियान पूरे 12 अधिवेशन हुए। अधिवेशन इन द सेंस की मतलब कि बैठक कितने हुए? 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? कुल 12 अधिवेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अधिवेशन कितने हुए? 12 अधिवेशन हुए। ठीक है, इन 12 अधिवेशन में से जब 5वां अधिवेशन हो रहा था तो वही भारत को आजादी मिल गई थी। जब 5वां अधिवेशन हुआ उस समय क्या हुआ था? भारत को आजादी मिल गई थी। और टोटल कितने अधिवेशन हुए? टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, बात यहां तक समझ में आया? इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इस संविधान कोई भी सभा होगा तो उसका अध्यक्ष वगैरह तो बनाया जाता है ना। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कैसा? अस्थायी। जबकि स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया 2 दिन बाद ही बना दिया गया। 11 तारीख को क्या कर दिया गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बिहार के हैं, अपना प्रथम राष्ट्रपति भी यही बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से बन गए। क्या कर दिया गया? स्थायी अध्यक्ष बना गया। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कुल अधिवेशन कितने हुए? 12। कैबिनेट मिशन आया कब भारत में? मार्च 1946 में। अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? मई 1946 में। कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। ठीक है, संविधान बनके तैयार कब हुआ? पूरी तरह से 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? संविधान दिवस। ठीक है, तो कुल 12 अधिवेशन हुए। जब आजाद हुआ देश, यानी कि 15 अगस्त 1947 को 5 अधिवेशन हुए थे। 5वें अधिवेशन जब हो रहा था उसी समय क्या हुआ था? देश आजाद हो गया था। अब पूरा टोटल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए थे। बात समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946 को। और जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब? 9 दिसंबर 1946 को बन गए थे। कोई दिक्कत? अच्छा, इस संविधान सभा के जो है, ये संविधान सभा जो था, इसके संवैधानिक सलाहकार भी बने होंगे। सर BN राव। संवैधानिक सलाहकार,
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? BN राव। सर BN राव बने थे। जबकि इसके उपाध्यक्ष कौन बने थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। CR मुखर्जी। अध्यक्ष तो बने ही थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे। जबकि इसके उपाध्यक्ष कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी। इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष बने थे हरीश चंद्र मुखर्जी। जबकि इसके संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? सर BN राव। कोई दिक्कत? संवैधानिक सलाहकार बने सर BN राव। जबकि उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले देश के राष्ट्रपति बने थे। उपाध्यक्ष बने थे हरीश चंद्र मुखर्जी। इसके क्या बने थे? उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है। इस संविधान सभा में जब निर्वाचन हुआ, इसको मिटा दिया था। जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो उसमें कांग्रेस को जो थे, कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुआ था। उसमें जब विभिन्न रियासतों चुने गए थे तो आपको बताया पूरे 389 सदस्य चुने गए थे। पूरे 389 सदस्य चुने गए थे उसमें से। जबकि इन 389 में 292 जो थे स्थानीय प्रांत से थे और क्या कहते हैं कि 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से थे। और जबकि 4 जो थे कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। इसमें से कुर्ग था, दिल्ली था और अजमेर था और बलूचिस्तान था। तो इन पूरे 389 सदस्यों में से 208 जो थे केवल कांग्रेस जीत करके आए थे। कितने? 208 जो है कांग्रेस। जबकि मुस्लिम लीग महज 73 सीट थी। मुस्लिम लीग इसके संस्थापक माने जाते हैं। आपको पता है मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था शेख अली बंधु ने किया था 1906 में। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। चलिए, और 1909 में इसका पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। 1909 में इसको स्वीकृति मिल गई थी। 1916 में इसको स्वीकृति मिल गई थी। जब लखनऊ अधिवेशन भारत में हो रहा था तो उसी समय क्या हुआ था? इनको मिल गया था, स्वीकृति मिल गया था ना। चलिए, तो इसको महज मुस्लिम लीग को कितने सीट मिला? 73 सीट मिला। और जबकि कांग्रेस को कितना मिला? 208 सीट मिला। 73 मुस्लिम लीग को। बाकी अन्य क्षेत्र जो क्षेत्रीय लोग थे उनको भी एक एक करके सीट ऐसे करके मिला था। हमको मुख्यतः याद रखना दो लोगों का, कांग्रेस का 208 सीट मिला था और मुस्लिम लीग को कितना मिला था? 73 सीटें मिला था। ठीक है। और जब आपको बताया है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उस समय कौन सा अधिवेशन चल रहा था? 5वां अधिवेशन चल रहा था। पूरा कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए थे। पूरे टोटल हुए थे 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन? पूरा 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है। कुल बैठक कितनी हुई थी? कुल बैठक 12 कुल बैठक वही बैठक कोई अधिवेशन कहते हैं। ठीक है। अधिवेशन इन द सेंस मतलब बैठक। 12 बार बैठक हुआ था। 12 अधिवेशन हुए। इसमें जाकर के संविधान पूरा कंप्लीट हुआ 12 अधिवेशन में। 12 को बैठक हुआ, उसमें जाकर के संविधान। इसके संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? सर BN राव इसके संवैधानिक सलाहकार बने थे। ठीक है। जबकि अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, उनको तुरंत हटा दिया गया 2 दिन में, सच्चिदानंद सिन्हा को। और जबकि इसके उपाध्यक्ष थे हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? बताइए। इस संविधान सभा में मुस्लिमों का भी तब रही होगी। जैसे कि कांग्रेस 208 सीट मिला था, मुस्लिम लीग को 73। उसी तरह महिलाओं को, महिला कितने सीट जीत करके आई थी? 15 ठो। ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति SC और ST कितनी? तो ये 33 सीटें जीत करके आई थी। ठीक है। महिलाओं को कितनी सीट मिली थी? 15। और SC ST को कितना सीट मिला था? 33 ठो सीट जीत करके आई थी। पूरे कितने निर्वाचित हुए थे? 389। ठीक है। 389, जिसमें से 208 मिला था कांग्रेस को और 73 मिला था मुस्लिम लीग को मिला था। ठीक है। अच्छा, जब 12 अधिवेशन कंप्लीट हो गए, संविधान बनकर के तैयार होगा तो अंततः फाइनली कितने लोग महज बच गए थे? महज 284 लोग बच गए थे। पूरे कितने लोग? लास्ट में 300, शुरुआत में तो 389 सदस्यों का शुरुआत 389 सदस्य आए थे लास्ट में। लेकिन जब फाइनल 12 अधिवेशन कंप्लीट हो गया
तो कुछ लोग हो सकता है संविधान सभा को छोड़ दिए होंगे, कुछ लोग डेथ कर गए होंगे। तो फाइनली जब 12 अधिवेशन हुआ तो उसमें लास्ट में ये पूछता है कि 12वां अधिवेशन जब कंप्लीट हुआ तो कितने लोग उस पर हस्ताक्षर किए थे? 284 तो 284 सदस्य क्या किए थे उस पर? हस्ताक्षर 284 हस्ताक्षर किए थे उस पर। महिला, हाँ महिला, यहाँ पे महिला हो जाता है भाई। तो महिलाओं को कितना मिला था सीट? 15, SC/ST को 33, कांग्रेस को 208। हालांकि इन सभी में से महिला को मिला था 15 सीट। ये क्वेश्चन पूछता है SC/ST को कितना सीट मिला था? 33। पूरे सदस्य कितने हुए थे? 389। लेकिन संविधान बन के तैयार हुआ तो 389 में से न होकर के केवल महज कितने 284 लोग बच गए थे जो कि संविधान सभा पर हस्ताक्षर थे। ठीक है, संविधान बन के कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, और इसी दिन को 26 नवंबर को इसीलिए हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। जबकि लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। क्यों एक महीना डिले कर दिया गया? क्योंकि 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया क्योंकि पहली बार 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को ही संविधान और झंडा को लहराया था। और उस दिन से हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ाया है, कुछ लोगों को याद होगा। तो उसी दिन वो आजादी के रूप में वो मनाए थे पहली बार। ठीक है, वो अपने आप को मान लेते कि हम लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। तो इसीलिए एक महीने का डिले कर करके 26 नवंबर को न लागू करके 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। और उसी दिन से हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग रिपब्लिक डे ना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो संविधान जब पूरा बन के तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूची था। अनुसूची कितने थे? 8, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। 22 भाग थे ना बाहर। ठीक है 22 भाग पूरा टोटल 22, ये 2 लिखा है 22 भाग। अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद। ठीक है, इस 8 अनुसूची में से वर्तमान में कितने? 12 अनुसूची। जब बना था तो 8 अनुसूची थे, वर्तमान में कितने? 12 अनुसूची हैं और 22 भाग है और 395 अनुच्छेद। बात समझ में आया? अब वर्तमान में तो हालांकि हो गया 450 से प्लस हो गए, 450 से भी ज्यादा हो गए। लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं? 395 हमें पढ़ना है। मुख्य रूप से कितने पढ़ने हैं? बाकी इसके अलावा संशोधन में हुआ था, हमको पढ़ना है मुख्य रूप से यही हमको 395 ही। तो बाकी इसके बाद वाला जो पढ़ना है हमें संशोधन के रूप में पढ़ना है। किस रूप में? संशोधन के रूप में पढ़ना है। तो मुख्य रूप से हमें अब वर्तमान में 22 अनुसूची 12 अनुसूची 22 भाग और 395 अनुच्छेद। ठीक है, तो पहले तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान में कितने अनुसूची हैं? तो 12। भाग कितने हैं? 22 और अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या, हैरानी, परेशानी? तो अब देख लेते हैं। ये देखिए समझ में आ नहीं रहा होगा आपको। ये 22 भाग एक तरह से ले लेते हैं चैप्टर के रूप में, पाठ। जैसे किसी भी पुस्तक में पाठ होते हैं ना, लेसन। तो इस संविधान में भी कितने? 22 ठो लेसन है। और इस 22 लेसन में ये हम लोग उस लेसन में जो होता है उसमें हम लोग बातें पढ़ते हैं। जैसे चैप्टर का नाम हो गया बल है, तो बल में विभिन्न चीजों को पढ़ेंगे ना, कहाँ कहाँ बल लगता है और बल के लिए क्या सब प्ररूपण होता है, उसका मात्रक क्या होता है, सारी चीज पढ़ते हैं। उसी तरह 22 ठो भाग है, ये लेसन के रूप में है। और उसमें जो प्रत्येक लेसन में लिखी गई है वो अनुच्छेद के रूप में हम लोग पढ़ेंगे बातें। हाँ, जिस लेसन में जितनी अनुच्छेद आएंगे, जैसे भाग 1 में संघ। ठीक है, भाग 1 में वहां हमको पढ़ना है क्या कहते हैं कि 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, और भाग 2 में पढ़ना है, भाग 2 लेसन नंबर 2 में हमें 5 से लेकर के 11 तक पढ़ना है। तो ऐसे करके भाग 3 में हमको पढ़ना है 12 से लेकर के 35 तक पढ़ना है। तो ऐसे करके हमें अनुच्छेद उसके बातें पढ़नी है। तो ये 22 भाग क्या हो जाएंगे? एक तरह से लेसन हो गया। क्या हो गया? पाठ हो गया। ठीक है, तो पहले हम ये 12 अनुसूची को याद कर लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन दे देता है अनुसूची से। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पूरे कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ था? 389। और फाइनली कितने लोग हस्ताक्षर किए? कुल कितने
अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन में आपको स्वतंत्रता मिल गई थी? 5वें अधिवेशन में स्वतंत्रता मिल गई थी। ठीक है। महिलाओं कितने हुई थी उसमें? 15 महिला थी। एससी एसटी 33 थे। चलिए, अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? संबियन राव। नहीं, वो राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाए गए थे वो? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और मई 1946 में क्या किया? उसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इन 12 अनुसूचियों को याद कर लेते हैं। ठीक है। पहला है संघ के बारे में। पहला किसके बारे में? संघ के बारे में है। 12 अनुसूचियों में से पहला अनुसूची किसका है? संघ के बारे में चर्चा की है। दूसरा क्या है? शपथ। तो दूसरा है शपथ के बारे में। ठीक है। और तीसरा है वेतन के बारे में। ठीक है। तीसरा क्या? पहला हो गया संघ, दूसरा हो गया शपथ और तीसरा हो गया वेतन। कोई दिक्कत? चौथा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है। चलिए, तो पहला कौन सा हो जाएंगे? संघ। पहला संघ। पहले भाई संघ मतलब देश। ठीक है। भारत एक संघ शासित प्रदेश है। ठीक है। तो संघ भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है। जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूटी यूनियन टेरिटरी। ठीक है। 8 क्या है? यूनियन टेरिटरी है उसमें। ठीक है। तो पहले देश के बारे में बात किया जाएगा। देश के बाद पहले जब कोई देश में फिर निर्वाचित हो जाएगा तो फिर क्या लेगा? वो शपथ लेगा। और शपथ लेते ही पहले किसका बात करेगा? वेतन का बात करेगा। तो 3 में क्या हो जाएगा? वेतन। और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया। ठीक। अब 5वां एससी और एसटी के बारे में। देखिए, ये यस 5 की तरह लिखते हैं हम लोग, ऐसे करके लिख देते हैं हम लोग। हाँ, हालांकि लिखाता है ऐसे करके सही है, लेकिन हम लोग यस की तरह लगता है 5। तो 5वां में एससी एसटी ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक है। 5वां में क्या है? एससी एसटी। और चौथा में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तीसरा में क्या है? वेतन। और दूसरा में क्या? शपथ। और पहला में क्या करेंगे? संघ की वर्णन। ठीक है, याद रहेगा। 6वां में है पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन है। 4 पूर्वोत्तर राज्यों का 4 पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन है। इसको याद कौन कौन से हैं? असम है। ठीक है। पहला कौन है? असम। मिजोरम। पहला असम है, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मेघालय। इसके लिए कैसे याद रखेंगे चारों? ये पूछता है कि इनमें से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य का वर्णन नहीं है, तो चारों तो याद रहना चाहिए, तब तो बता पाएंगे आप लोग। तो इसके लिए ट्रिक है, क्या चीज? मेरा नाम है अमित मेघ। ठीक है। अ से क्या हो जाएगा? असम, अमी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, मेघ से मेघालय। ठीक है। कौन कौन से राज्य जाएंगे? असम, मिजोरम, मेघालय। ठीक है। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? तो शुरू से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला वाले में है आपका संघ के बारे में, दूसरा वाला है आपका शपथ, तीसरा है वेतन, चौथा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 5वां है एससी एसटी, 6वां में है 4 पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। पूर्वोत्तर 4 पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। ट्रिक क्या? अमित में अ से असम, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, मेघ से मेघालय। ठीक है। चलिए, उसके बाद चलते हैं 7वां पे। ठीक है। 7वां में है शक्ति का विभाजन। 7वां में क्या है? शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन इन द सेंस होता है कि केंद्र सरकार को कितने शक्ति मिली है, राज्य सरकार को किसमें, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें केवल का केवल संशोधन केंद्र सरकार कर सकता है। कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिसमें केवल का केवल राज्य सरकार उसमें कर सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। तो शक्ति का विभाजन इसमें। ठीक है। अच्छा, 8वां में कौन सा है? तो भाषा। 8वां में
भाषाओं का, ठीक है। मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 ठो, ठीक है। इन भाषाओं को भी हम लोग आगे वाले कक्षा में याद करेंगे। तो अभी वर्तमान में हम लोग क्या अनुसूची याद कर रहे हैं, ठीक है। 8वां में किसकी बात है, भाषा का बात है। फिर से एक बार रिवीजन कर लो बिना देखे। चलिए, तो पहला में संघ का है, दूसरा में आपका है शपथ, तीसरा है वेतन, चौथा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, अब पांचवा है आपका SC/ST, और छठवां में है पूर्वोत्तर राज्य जिसमें से असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सातवां में शक्ति का विभाजन, आठवां में है भाषा, नौवां में भूमि सुधार है, नौवां में क्या है भूमि सुधार है, 10वां में है दल बदल, दल बदल, नेताओं को दल बदल मतलब समझ रहे हैं, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करने में क्या लगता है दल बदल। तो ये दल बदल लगता कैसे, ये भी चीज आगे देखेंगे हम लोग क्लास में, किसमें दल बदल लगेगा किसमें दल बदल नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 10वां कौन आ जाएगा, दल बदल, ठीक। नेताओं को 10 में 10 नंबर दे देना चाहिए दल बदलने में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, ठीक है। तो 10 हो गए, ठीक है। अब 11वां हो जाएगा आपका नगरवा हो जाएगा पंचायत, 11वां कौन सा जाएगा पंचायत, अब 12वां हो जाएगा नगर निगम। 12 अनुसूची हो गए, कितने अनुसूचियां हैं 12 याद हो गया। चलिए मिटा के एक बार रिवीजन कर ले हम लोग जी। ये चलिए बिना देखे एक बार बोलिए। पहला हो गया संघ, दूसरा हो गया आपका शपथ, तीसरा हो गया वेतन, चौथा हो गया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, पांचवा हो गया SC/ST, छठवां हो गया आपका राज्यों के बारे में, पूर्वोत्तर 4 राज्यों के बारे में, ट्रिक है अमित में अ से असम, मी से मिजोरम, क से त्रिपुरा, मेघ से मेघालय, ठीक है। 7वां में 100 से 7, 100 से शक्ति का विभाजन 7 में, 8वां में है भाषा, 8वां में कितना है भाषा है, 9वां में है भूमि सुधार, 10वां में क्या है दल बदल, 11वां में क्या है पंचायत, पहले पंचायत का बात होगा फिर उसके बाद नगर निगम की बात होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं पॉलिटी में, ठीक है। चलते हैं हम मैथ की तरफ।